नमस्कार। जय श्री राम। समाज में बदलाव होना जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। ये प्राकृतिक का नियम है। प्रकृति का नियम है बदलाव, परिवर्तन, गतिमान रहना चाहिए। आज का जो जनरेशन है यह दिखा रहा है, जो नई नई पीढ़ियां हैं यह देख रहे हैं कि आने वाला जो जिस तरह से ये समाज चल रहा है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम की तरह चल रहा है। इसको कंप्यूटर की तरह बना दिया गया है कि ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही चलना है। लेकिन मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो समाज की रीति को कुछ लोग कुरीति कहते हैं कि इन रीतियों को मत मानो, ये ढकोसला है। देखिए, जो परंपराएं हैं हमारी, इसी से भारत देश का नाम है। इसी परंपरा से भारत की महानता, भारत एक महान देश कहा जाता है। इसी रीति की वजह से, इसी परंपरा की वजह से, इसी सभ्यता की वजह से, इसी संस्कृति की वजह से, अपने पहनावे की वजह से, अपनी सहनशीलता की वजह से देश का नाम, भारत का नाम बढ़ता है। पहला। इसके बाद आ जाते हैं हम जाति भेदभाव पे। जितने हिंदू सनातनी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई छोटा नहीं है ना तो कोई बड़ा है। सोच और कर्म, कर्म और सोच जिनकी जैसी है वो वैसे आज भी जो कहते हैं मैं दलित हूं, मैं छोटा हूं, उनकी सोच छोटी है, नीच सोच है। अगर सोच ऊपर अपना करें तो आज वो भी ब्राह्मण के ही बराबर हो जाएंगे, वो भी ब्राह्मण ही है। बदलाव होना जरूरी है, लेकिन मानसिकता जो दोष है, मानसिक दोष है, वो गलत है। बदलाव कीजिए, आप ऊंची सोच अपनाइए। भेदभाव की आज ब्राह्मण समाज में भी, क्षत्रिय समाज में भी, वैश्य समाज में भी और शूद्र समाज में सभी एकजुटता होने की बात कहते हैं। सभी ये कहते हैं कि हम हिंदू सनातनी सब एक हों, भेदभाव ना हो, जाति पाति की भावना। लेकिन सोच जो है, जो हमारी आपसी सोच है, सोच ऊंच और नीच का भेदभाव ला देता है। सोच को उच्च बनाइए ब्राह्मण, कर्म को उच्च बनाइए ब्राह्मण, और अपने कर्म ही हम गंदी कर्म कर रहे हैं। सोच हमारी नीचताई की है तो हम कहां से हमें अच्छा सा उच्च दर्जा मिल जाएगा। हमने पढ़ा नहीं, हमारे बच्चे पढ़े नहीं, स्कूल गए नहीं, कॉलेज गए नहीं, डिग्रियां पाई नहीं, तो उनको नौकरी कहां से मिल जाएगी। कोई दे देगा नौकरी, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हो चाहे सरकारी संस्थाएं हो, कौन देगा नौकरियां। तो वो तो गरीब ही गरीब रह जाएंगे। वो इधर के उधर भटकेंगे, चोरी करेंगे, चमारी करेंगे, डकैती करेंगे, छिनैती करेंगे। पेट तो पालना है, भोजन तो करना है, खाना तो खाना है, ये सब काम तो करना ही है इनको। जब पढ़े ही नहीं है, लिखे ही नहीं है, तो नौकरी मिलना नहीं, तो करेंगे क्या भाई। फिर वही चोरी चमारी करेंगे तो वो चोर कहलाएंगे। उनको सब हे दृष्टि से देखेगा, गलत कुरीति से देखेगा। तो सोच अपनी ऊपर कीजिए कि पहले ज्ञानवान बनिए, ज्ञान को लीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी एक ही हैं, एक परिवार से हैं, एक ही माँ बाप की संतान हैं, एक ही देश में रहते हैं।
जो हम खाते हैं अन्न, वही अन्न आप खाते हो। हम भी कपड़े पहनते हैं, आप भी कपड़े पहनते हो। हमें भी देश में रहता हूँ, जो सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं आपको भी मिलती हैं। हमें भी भगवान ने 2 आंख दिए, कान दिए, मुंह दिए, हाथ दिए, पैर दिए, शरीर दिया है, वही चीज आपको भी दी है। आप कर्म तो कीजिए। लड़ के कोई चीज हासिल नहीं होता। अगर आप लड़ना चाहेंगे तो लड़ के नहीं हासिल हो सकता। हम जिस देश में रह रहे हैं यहाँ पे लड़ के आप हासिल नहीं कर सकते, या आपके कहने से, प्रोपोगंडा चलाने से कि ब्राह्मण गलत हैं, ब्राह्मणवाद ऐसा है, ब्राह्मण ऐसे हैं, ये ढकोसला करते हैं, कुरीति करते हैं, गलत बात है। मंत्र में ऊर्जा है, ये विज्ञान भी मान लिया है, डॉक्टर भी मान लिए हैं। महामृत्युंजय मंत्र के जाप में, गायत्री मंत्र के जाप में ऊर्जाएं हैं। ऊर्जा ही तो भगवान है। हमारे शरीर में क्या ऐसी चीज है जिससे हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं? ईश्वरी शक्ति तो है। ईश्वरी शक्ति है हमारे अंदर में। हम कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस जगह से आए हैं, क्या आपको पता है? बचपन की बातें आपको मालूम है? नहीं है, क्योंकि डिलीट हो चुकी हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं डिलीट हो जाती हैं। तो वही बातें हम आप सबसे कहते हैं कि समाज में सुधार की जरूरत है, लेकिन सुधार तब करिए जब खुद सुधरना चालू हो जाओ। ब्राह्मण के लिए भी मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण को भी आज के समय पे ब्रह्मत्व की बात होती है, ब्राह्मण की बात होती है, तो ब्राह्मण को भी आज के समय पे अगर ब्रह्मत्व दिखानी है, ब्राह्मणता उनके अंदर रखनी है कि हम पंडित हैं, हम पुजारी हैं, हम कर्मकांडी हैं, हम वेद पाठी हैं, हम आचार हैं, प्रचार हैं, जो भी हैं ब्राह्मण, जो भी जैसे भी हैं, नहीं भी हैं, ब्रह्म में लीन है, साधना में लीन है, भक्ति भाव में लीन है, भजन में लीन है, कीर्तन में लीन है, लेकिन सात्विक ब्राह्मण को भी बनने की आवश्यकता है। सात्विक रहें, सत्य बोलें, पंडित कर्म के साथ साथ अपने बच्चे को, अपने परिवार में सत्यता का मार्ग दिखाए, ईश्वरी सद्भावना भरें, वेद पाठ पुराण, और इसके साथ साथ देशभक्ति का, देश के प्रति जागरूकता करें कि देश सर्वप्रथम हमारे लिए अगर कुछ है तो हमारा भारत देश है। देशभक्ति होना चाहिए। अब आइए आप सबको हम बताते हैं कि ब्राह्मण को मांस, मच्छी, मदिरा, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। दारू शराब का सेवन बंद करना चाहिए। पान, गुटखा, तंबाकू, इन सब का सेवन, सिगरेट का सेवन, ये सभी ब्राह्मणों के लिए भी वर्जित है, इनको बंद कर देना चाहिए। ब्राह्मणत्व की बात है। अभी कोई बोल देता है कि अरे ब्राह्मण ऐसे हैं, पंडित ऐसे हैं, तो हमें बुरा लगता है। शायद बोलने वाला सत्य ही बोलता है, ऐसी बात नहीं है। अगर बोलने वाला है, जो बोल रहा है, वो सत्य बोलता है। कर्मों के अधीन हम ब्राह्मण बने, कर्मों के अधीन क्षत्रिय बने हैं, कर्मों के अधीन वैश्य बने हैं, कर्मों के अधीन शूद्र बने हैं। तो अगर एक शूद्र कर्म ब्राह्मण का करता है तो वो भी एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण समाज में उसकी तुलना होनी चाहिए, क्योंकि सोच अगर उसके अंदर परिवर्तन आ गया है, वो इन सब बातों से, मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन नहीं करता है, वेद पाठी हो गया है, कल्याण, जन कल्याण के लिए वो है, संसार कल्याण के लिए है, ईश्वरी शक्ति में उसकी भावनाएं बढ़ गई हैं, ईश्वर के प्रति वो निष्ठावान हो चुका है, और अपने जो भी ऋषि मुनि शास्त्र और साथ साथ में पुराण वेद ये सब है, इसके प्रति उसका लगाव है, और जो भी गंदी आदतें हैं उससे वो दूरी रखा हुआ है, गलत संगति से दूरी है।
शांत स्वभाव का है, सहनशीलता है उसके अंदर, और वो पंडित कर्म, ब्राह्मण कर्म कर रहा है, तो वो चाहे शूद्र नहीं है, फिर वो छोटी बिरादरी में, छोटी कास्ट की परिभाषा ही नहीं है उस इंसान के अंदर, वो ऑटोमेटिक ब्राह्मण बन चुका है। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। कर्म के आधार पे, मनुस्मृति में भी कहा गया है कि कर्म के आधार पे जातियां हैं, कर्म के आधार पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। कर्म के आधार पे बटा है, तो कर्म के आधार पे वो भी ब्राह्मण बन गया। भाई उसने भी चोटी रख ली, शुद्धता उसके अंदर भी आ गया, जनेऊ का धारण वो भी कर लिया, टीका वो भी लगा लिया, वेद शास्त्र ग्रंथ इसका अध्ययन करने लगे, कर रहा है या कर लिए हैं, तो उसके अंदर भी तो पंडित कर्म आ गए हैं, तो वो भी ब्राह्मण। तो देश में अब हमें एकता की मिसाल देनी चाहिए। हमारा देश सभी एक हैं, लेकिन अपने अपने जो कुछ स्वाभिमान है वो अलग बातें हैं। पर्सनली स्वांतः सुखाय की बात अगर है तो अलग रखिए, लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान को अर्जित करिए, ज्ञान को अर्जित करिए। ज्ञान चाहे वो छोटी बिरादरी से हो, चाहे बड़ी बिरादरी से हो। रैदास जी वो भी तो छोटी कास्ट के थे, लेकिन आज उनकी पूजा होती है, संत में आते हैं। वो भी महान, बड़े बड़े ब्राह्मण भी जो कहलाते हैं उनके टक्कर के नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को जान लिया था, उनके अंदर दैवी शक्तियां थी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। वाल्मीकि जी, तुलसी बाबा जी ने कहा था वाल्मीकि जी के लिए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हो ब्रह्म समाना। तो जिनको नाम पढ़ने नहीं आता था, लेकिन उनकी भावना भगवत भावना में लीन थे, तो भगवत भावना में लीन होने की वजह से उनको भगवत कृपा मिली, भगवत के शरण में गए, और वो ब्रह्म यानी स्वयं देव हो गए, भगवान के समान वो स्वयं हो गए। तो ऐसे ऐसे प्रमाण हैं कि बिरादरी की बात नहीं है कि कोई चमार है, कोई ब्राह्मण है, कोई वाल्मीकि है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई धोबी है, कोई नाई है, तो ऐसी कहीं से कोई भावनाएं नहीं आनी चाहिए। कर्म के आधार पे कर्म करिए, आप भी ब्राह्मण हैं। और आज का समय जो है, दिल्ली में देखा जाए तो जो शौचालय बने हैं सरकारी, उसमें बहुत से शौचालय में अगर आप घुसेंगे, जो शौचालय की देखभाल करने वाले हैं वो ब्राह्मण मिलेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, बहुत से ऐसे मंदिर, बहुत से ऐसे शहर, बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ के पुजारी आपको दलित समाज जो आज कहा जाता है, वाल्मीकि समाज से, वहाँ से आते हैं, लेकिन उनके अंदर अगर वो कर्म है, अगर भगवत में वो लीन है, तो ऐसा कर्म करो। और ब्राह्मणों से भी मैं कहूँगा कि अगर समय पुराना होता तो शायद आज जो हम लोग भी चिल्लाते हैं, हमें ऐसा बोल दिया, हमें वैसा बोल दिया, तो हमें दंड मिलता। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए 10 गुना दंड ज्यादा था। अगर ब्राह्मण कोई गलत करता है तो ब्राह्मण को छूट मिली, लेकिन उसके दंड पे भी उनको 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि विवेकी, ज्ञानमान, पांडित्य कर्म करने वाले, कर्मकांडी, भगवत भावना में लीन रहने वाले ब्राह्मण अगर ऐसे हो जाएं, गलत कर्मों में चले जाएं, तब तो दूसरा कोई जाए तो उसमें कौन सा हर्ज है। जिस प्रकार विश्वामित्र जी क्षत्रिय समाज से थे, उन्होंने
ऋषि शांडिल जी की वजह से अपना राजपाट सब कुछ छोड़ के ऋषि बन गए। तो उसी प्रकार वो भी तो ऋषि हो गए, वो भी तो ब्राह्मण में आने लगे। तो इसलिए मित्रों, भाइयों, देशवासियों, हमारी जो सनातन धर्म है, हिंदू सनातन धर्म है, इसके साथ जुड़े, किसी की बहकावे मत आइए। हम सभी एक हैं। कर्म के आधार पे ब्राह्मण हो, कर्म के आधार पे ऊंची सोच, ज्ञानमान पुरुष उच्च हो गया। यही मैं एक शब्द में कहना चाहता हूं, पढ़ा लिखा आदमी जो ज्ञानी है उसी को नौकरियां मिलेंगी, उसी को जज बनाया जाएगा, उसी को इंजीनियर बनेगा, वही डॉक्टर बनेगा, वही कलेक्टर बनेगा, वही आईएएस बनेगा, वही इस देश को चलाने का कारभार उसी के पास रहेगा। जो पढ़ा लिखा है और जो अनपढ़ रहेंगे, गंवार रहेंगे, मनबुद्ध रहेंगे, फिर वो यही कार्य करेंगे। झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, चाय बनाएंगे, गाड़ियां साफ करेंगे, गाड़ी ड्राइवरी करेंगे, यही सब कार्य रहेगा। चाय पानी पिलाएंगे, जूता पॉलिश करेंगे, बूट पॉलिश करेंगे, यही सब कार्य रह जाएगा। भाई जब तुम उस काबिल ही नहीं तो तुम्हें कहाँ से उच्च पद भी मिलेगी। बस यही सीधा का सीधा मतलब है। ऊंच नीच का भेदभाव जो है, पढ़ा और अनपढ़ा, जो पढ़ा उसको अच्छी नौकरी मिल गई, जो नहीं पढ़ा वो ऐसे ही झाड़ू पोछा चाय पानी कराता रहेगा, फिर चिल्लाएगा। क्यों चिल्लाओगे? तुमने कर्म नहीं किए। तो ऊंचा पढ़ाई का जो दर्जा है वो उच्च यानी ब्राह्मण हो गया, जो पढ़े लिखे अफसर बन गया। और जो नहीं पढ़ा लिखा तो वो नौकरी नहीं पाया, इधर को उधर चोरी चमारी अटर बटर करने लगा, वो नीच बन गया, दलित बन गया। बस वही यही फर्क है ब्राह्मण में और दलित में, और कोई फर्क नहीं है। बस समझने की बात है, समझ जाएंगे। जिस दिन मेरी ये बात समझ जाओगे उस दिन सारे अंतर खत्म होने चालू हो जाएगा। हम सभी अंतर जो था मेल हो जाएगा। पहला पॉइंट। और हम हिंदू सनातन धर्म में जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू जो हम लोग हैं, इसी में आर्य समाज जो है, सभी एक हैं। हमें एकता का एकदम बेजोड़ एक मिसाल देना पड़ेगा। अगर हम एक नहीं रह गए, सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध, आर्य समाजी अगर सब एक नहीं हुए तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी आने वाले समय में। इसलिए हमें एकता का मिसाल देना पड़ेगा। एक होइए। जय श्री राम।